मौजूद है इस वक्त हम छतरपुर विधानसभा में और हमारे साथ एनसीपी के नरेंद्र तंवर जी, जो कि इस बार छतरपुर विधानसभा से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और बड़े बड़े धुरंधरों के सामने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो जानेंगे सर से कि किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा और क्या कुछ है जो इस विधानसभा चुनाव में खास रहेगा, देखने को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, जो आपने हमें इस लायक समझा और आप यहाँ पे आए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम मेरा यहाँ उतरने का एक मेन मकसद क्या था। हम बैठे हुए थे, हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि यार अब हमेशा यही चलता रहेगा क्या। कभी ये पार्टी आ रही है बीजेपी, कभी ये पार्टी आ रही है आम आदमी, कभी हम आती है। ऐसा नहीं है नहीं आती है, पार्टी कब दिखती है? सिर्फ चुनाव के दिन। जैसे चुनाव आता है तभी पार्टी दिखाई देती है। उसके अंदर कोई पार्टी का कोई नाम निशान नहीं होता है। फिर तो पब्लिक दिखाई देती है, वो भी सिर्फ दुख पाते हुए। कुछ काम नहीं करके देते हैं। काम कब करेंगे? तब इलेक्शन का दौर आएगा, जब थोड़ा बहुत अगर काम दिखाना है, क्योंकि उनको दिखाना है हमारी पार्टी है। वरना पूरे 5 साल, उसमें से 2 महीने निकाल दो ये जो इलेक्शन के होते हैं, उसके अलावा ये पूरे 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ नाम में रह जाते हैं। कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं उसके चक्कर कटवाते हैं। तो इस तरह से मैं बैठे हुए सोच रहा था, तो मन में विचार ऐसी तरह से आ रहा था कि अगर कभी हमें मौका मिला तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज मैं आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ, कल को और भी पब्लिक आगे बढ़े और यूथ आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है। मेरी अकेले की नहीं है, हमारी खुद की लड़ाई है। क्योंकि अगर हम नहीं लड़ेंगे, लड़ना नहीं सीखेंगे, तो ऐसे पड़े रहेंगे और अब तक पड़ रहे हैं। काम की देख लो आप, यहाँ पे काम करते हैं। अभी ये केजरीवाल की सरकार आई है, अभी तक यही चल रही है 10 साल से। कहाँ काम किया है? क्या काम कर रहे हैं? वो काम करते हैं, कब करते हैं? सिर्फ पोस्टरबाजी वो छपवा दिए है, और उसके बाद में पोस्टरबाजी छपवाने के बाद में कह देते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं। बच्चों को पकड़ते हैं, युद्ध को पकड़ते हैं, उनके साथ पोस्टरबाजी करवा देते हैं। काम का कोई मतलब नहीं है। रोडें देख लो, टूटी पड़ी है। बिजली का कोई काम नहीं हो रहा है। शिक्षा का तो दूर दूर तक के नाम निशान नहीं है। हमारे आसपास कर पूरे इलाके में जितना भी एरिया है, हॉस्पिटल का कोई नाम निशान नहीं है। हम लोग अगर कोई बीमार हो जाए ना, बहुत से हादसे ऐसे हो चुके हैं कि हॉस्पिटल तक जब तक जाते हैं ना, तो डॉक्टर कह देता है अपने आप बहुत थोड़ी सी देर हो गई है। अब हम उसी देर को मिटाने के लिए हमारा जो संघर्ष रहेगा, सबसे पहले अपने एरिया में एक स्कूल का होगा, हॉस्पिटल का होगा। अभी मैं जहाँ पे होके आया हूँ, वहां पे इतने दुखी है, हमने उनकी राय मांगी थी कि भाई हम तो फिर भी एज में कम है, जो हमारी एज ज्यादा है उनकी, उन्होंने भी बोला कि अब हर बार सरकार आती है, हर बार बोलती है कि हॉस्पिटल बनवाएंगे यहाँ पे, एक एक हॉस्पिटल होना चाहिए। और स्कूल का तो क्या है, सिर्फ अगर शीशे लग गए हैं तो वो टूटे पड़े हैं। स्कूल चल रहा है, स्कूल तो नाम में है, बच्चे हैं उसमें, तो टीचर नहीं है। टीचर आ रहे हैं तो बच्चे है ही नहीं उसमें, सिर्फ नाम का चल रहा है। तो अभी भाई हमारे यहाँ पे तालाब के लिए बोला गया, कोई तालाब नहीं है। तो ऐसी बहुत सी सारी समस्याएं आई है जो हम सुनने के लिए सुन सुन के आ रहे हैं। और हमने उन लोगों का ना नोट भी किया है, जैसे हम सत्ता में आए। क्योंकि हमारी जो एनसीपी पार्टी है, उन्होंने हमसे यही वादा किया है कि जो भी आप वादा करते हो, जो हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमने उसी वादों पे अब से पहले काम किया है, और आप भी उसी सच्चाई से काम करना। और हमें पता है सच्चाई से क्या होता है, क्योंकि हम नीचे से उठ रहे हैं, हमें पता है भूख क्या होती है। तो हम नहीं चाहते कि हम जैसे भूखे मरेंगे, हम जैसे देखेंगे कि रोड टूटा पड़ा है, काम नहीं होके दे रहा है, तो उसी तरह हम भी इसी तरह लग जाएंगे, तो फिर हम में और उनमें कोई फायदा नहीं रहेगा। तंवर साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार जो है, विधायक जो है, उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा ये है कि मेरा काम मेरी पहचान, मैंने काम किया है, उसके आधार पर मैं वोट मांगूंगा और फिर से सरकार बनाऊंगा। क्या कहेंगे? ये जो वादे करते हैं, ये बता दो, वादे अब से 10 साल से वादे ही वादे तो हो रहे हैं। सिर्फ आप ये देखो ना, केजरीवाल ने कितने वादे किए हैं, अभी तक कितने सच्चे कर दिए। हर बार एक ही वादा होता है। अच्छा, एक वादा तो पूरा किया इन्होंने कि दिल्ली में पानी ला दूंगा, जो कि घर घर पहुंचा दिया बारिश के कारण। रोकथाम कहीं भी नहीं हुई इसकी। वो मैं मानूंगा कि केजरीवाल जी ने रोकथाम की नहीं है, पानी हर घर में पहुंचा दिया, लेकिन उस पानी से सुखी नहीं है, दुखी है पब्लिक। उन्होंने क्या किया है, एक बोतल के साथ एक फ्री। अरे 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध पहुंचा दो ना,
जिससे उसके बच्चे भी भूखे ना मरे। और दारू पिलाओगे, बोतल फ्री दोगे, बददुआ पाओगे। ये तो उस चीज का फायदा उठा रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे देंगे, टिकट फ्री कर देंगे। अभी ऑटो वालों का अब जो लालच अब दिया जा रहा है, ऑटो वाले की वर्दी फ्री करवाएंगे, 6 महीने में ये देंगे। अरे कुछ इस तरह से करो ना जो उनका रोजगार बढ़े। उनके पास जो मत दो, ड्रेस मत दो, बेचारे सिलवा लेंगे इस तरह से करके। कोई उनके एडवर्टाइज के लिए कुछ टीवी वगैरह लगवाओ उसमें, जो उनको बढ़ाने के लिए तरीका चाहिए। सिर्फ वादे ही होते हैं, काम कुछ नहीं होता है। अभी हमारे यहीं पे आप देख लीजिए, पंचायत घर बनाई है, लेकिन उसमें बना दी पंचायत घर, अब उसमें कितना लगा है कितना नहीं लगा वो पता नहीं है। अभी आपको अगर उधर एक बार ले जाके दिखाऊंगा तो उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। उसमें सिर्फ या तो गायें घुसी रहती है, और ग्रीनरी का तो कोई मतलब ही नहीं है, या कुत्ते लेटे रहते हैं। अगर कोई शादी करता है ना, मैं तो ये कहता हूँ उसमें सिर्फ दिन में ही शादी हो सकती है। अगर रात में शादी हुई ना तो डर के भग जाएंगे कि इसमें तो कोई भूत होगा। तो ऐसे काम का क्या फायदा।